मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडो 10। विंडो कहते हैं मतलब जो हमारा फ्री फेस होता है इस पे, लैपटॉप पे। और विंडोज 7 से था जब स्टार्ट हुआ है ये, और इस समय विंडो 12 भी आ गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें विंडो 10 की। विंडो 10 में अपनी फाइल को कैसे मैनेज करेंगे, फाइल और फोल्डर। ये सब आता ही है जब आप इसको खोलते हैं, लैपटॉप को या कंप्यूटर को। इनके नाम फिल करेंगे जो कि आपने सेकंड क्लास में इन फोल्डर्स के नाम आपको बताए गए थे। विंडो विंडो is commonly used operating system, has many version. It is a GUI, graphical user interface based operating system. विंडो एक commonly used operating system है जिसके बहुत वर्जन है, और GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं इसका एक। सम वर्जन ऑफ विंडो आज विंडो 9.8, विंडो एक्सपी, विंडोज विजिटर, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.9 एंड विंडो 10। विंडो operating system make sure that your system is working smoothly without any problem. In this chapter we will learn more about window 10. विंडो का मतलब यह है कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बाधा के स्मूथली चल रहा है। तो वो ये है कि अपना विंडो अपडेटेड। विंडो 10 डैशबोर्ड। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, विंडो 10 गेट्स लोडेड इन द मेमोरी। जब कंप्यूटर स्विच ऑन हो जाता है तो विंडो 10 लोड करती है मेमोरी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। After that, window 10 lock screen appears. Click anywhere on the screen using the mouse. जैसे यहाँ का कहीं भी ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यदि आपने इसमें वो डाला हुआ है लॉक, तो लॉक के लिए आ जाएगा विंडो लॉक स्क्रीन पैटर्न appears. Click anywhere on the screen using the mouse. The sign in screen appears. Enter the password or PIN to sign in the computer. After signing in, the final screen appear. दिस फाइनल स्क्रीन कार्ड इज डेस्कटॉप। ये वाली जो स्क्रीन आ जाएगी, सबसे पहले तो ये स्क्रीन आएगी, फिर उसको क्लिक करेंगे, लॉक, वो अपना पैटर्न लॉक डालेंगे जो भी है, उसके बाद फिर ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, डेस्कटॉप कहेंगे जिसको। डेस्कटॉप इज विंडो 10। फिर वो विंडो 10 कहलाती है द मेन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में, मतलब सबसे पहले हमें ये दिखाई देगा इस पे। इसका हमें पता ही होता है कि भाई हमारे कंप्यूटर में कहाँ पर क्या चीज सिस्टम है, वो सब हमें दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। व्हेन यू क्लिक इट, द स्टार्ट मेनू अपीयर्स। ये वाला, दिस वन। व्हेन यू क्लिक इट, द स्टार्ट मेनू अपीयर। द मेनू स्टार्टेड टू लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। पेन shows an alphabetical list of the software installed on the program. The right pane is a tile based screen। एक तो इस तरह से आता है और एक इस तरह से। ए टाइल रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर और गेम। इसमें सॉफ्टवेयर और गेम्स वगैरह, फिर जिसको आपको ओपन करना होता है उसको क्लिक कर लेते हैं। और लेफ्ट मेनू में इसके जो भी अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं वो सब। लाइव टाइल्स आर शॉर्टकट ऑफ एन एप्लीकेशन एप्स। दिस टाइल display information such as weather, news, calendar, and email message. There are some games tiles that you can click to play information in live tiles keep getting updated automatically। इसमें जो अपनी इंफॉर्मेशन है अपने आप ही लिखा हुआ आता है योर, जैसे हम जब कई बार ऑन करते हैं ना, यहाँ पर अपने आप ही लिखा हुआ आ जाता है अपडेट, शट डाउन, ये तीनों जो ऑप्शन आते हैं और ये सब आ जाते हैं जब एप्स ये स्टार्टिंग में जब हमने किया, जिसको खोलना होता है वो खोलते हैं फिर। तो ये अपडेट होता रहता है अपने आप ही। एडिंग ए टाइल, फॉलो दिस स्टेप टू टाइल स्टार्ट में। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्क्रॉल द माउस टू सर्च द नेम ऑफ एप्लीकेशन और प्रोग्राम। राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन यू वांट टू स्टार्ट मैन। जहां पर भी जो भी आपको ओपन करना होता है यहाँ पर आके सर्च कर ले। सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट ऑप्शन। द सेलेक्टेड एप्लीकेशन और प्रोग्राम विल अपीयर एज लाइव टाइल स्टार्टिंग मैन। Resigning a tile, follow these steps to resize a tile।
छोटा या बड़ा करने के लिए। राइट क्लिक ऑन द टाइल, ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर, सेलेक्ट द रिसाइज resizing resized option, select the desired size, the tile will be resized. Step 1, removing a tile, यदि किसी को हटाना है, जैसे हमने ये किया था अभी। Removing a tile, right click on the tile, a list of option will appear, select the unpin from start option, the tile will be removed। जैसे हमने ये किया, ये हमारी यहाँ पर रखी हुई है टाइल्स और ये लिखा है पिन, और यदि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको भी सेलेक्ट करना है, फिर इस पे आके अनपिन्ड हो जाएगा। Icons are the small picture of the symbol with names that represent program, folder, or most of the icons are shortcuts of application program installed on the computer. Icon are the small picture of the symbol with name that represent program, folder of the files. Most of the icons are shortcuts of application program installed on the computer. इस तरह से ज्यादातर इसमें शो होते रहते हैं यहाँ पर जो भी हैं, और उसके अलावा ये स्टार्टिंग में आता है ये चीजें। तो इससे आपको जो भी आइकॉन आपको ओपन करना होता है उसको आप ओपन कर लेते हैं। विद दिस आइकॉन, दिस पीसी आइकॉन, एक होता है अपना दिस पीसी आइकॉन, ये रहा। जैसे अब आपने खोला कंप्यूटर को सबसे पहले, तो ये शो होगा दिस पीसी आइकॉन। इसको यदि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो भी हमने पेन ड्राइव वगैरह इसमें जो भी लगाई हुई है वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, फिर फाइल एक्सप्लोरर, फाइल फोल्डर्स एंड ड्राइवर ऑन द कंप्यूटर, जो भी इसमें होते हैं वो शो हो जाते हैं। इट आल्सो शोज ऑल द फाइल फोल्डर्स एंड सॉफ्टवेयर सेव्ड ऑन द प्रोग्राम। ये फाइल एक्सप्लोरर इसको करते हैं तो फिर ये सब लिस्ट यहाँ पे बना हुआ आ जाता है, लिस्ट जो भी इसमें हमने ऐड की हुई है। टाइटल बार, इट शोज द नेम ऑफ द बॉडी। एड्रेस बार, इट शोज द एड्रेस ऑफ द पाथ ऑफ द ओपन विंडो। यहाँ पर यहाँ पे शो हो जाता है दिस पीसी, जो भी चीजें यहाँ पर और भी आ जाता है जो किसी इसको खोलेंगे। फिर टास्क बार हो गया। सर्च बार, सर्च बॉक्स ये है। इट कंटेन्स मैनी ऑप्शन टू कैरी आउट इन विंडो, फाइल और फोल्डर। Navigation pane, it shows all the folder drive on the location on the computer. Status bar, it shows information about the selected location, file, folder, drive. Task bar ये होता ही है जो कि नीचे शो होता रहता है। ये रहा, इस समय इसमें मैंने ओपन किया हुआ है, शेयर की हुई है स्क्रीन। इट हेल्प्स टू मैनेज वेरियस करंटली एक्टिव प्रोग्राम ओपन इन द डिफरेंट विंडो। यहाँ पर जो भी हमको खोलना होता है वो यहाँ पर हम करते रहते हैं, वो सब सेलेक्ट होता है। जिसको भी उसको यहाँ पे, जैसे अब हमें ये खोलना है फ्रॉम, तो ये शो हो जाएगा। सर्च बार, टास्क व्यू, क्विक लॉन्च एरिया, सब ये नोटिफिकेशन के बेस पर, मतलब जो इसमें नीचे लिखे रहते हैं नोटिफिकेशन एरिया, उसके अकॉर्डिंग आप इनको ओपन कर सकते हैं। पिन ऑन एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार, फॉलो दिस स्टेप टू पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार। टाइप एंड सर्च द नेम ऑफ द एप्लीकेशन यू वांट टू पिन इन द सर्च बॉक्स। यहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने सर्च कर लिया पेंट, तो पेंट शो हो जाएगा। फिर जिसमें भी आपको वर्क करना है वो आप कर सकते हैं।
ओके, फिर स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन नेम इन द सर्च रिजल्ट, मेनू विल अपीयर। फिर जिसको भी आपको पिन करना है उसको सेलेक्ट करके और अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अनपिन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार। यदि अनपिन करना हो तो वापस वही पिन वाला जो भी बताया था यहाँ पर आके, ये तो पिन वाले हो गए। और यदि अनपिन करना है तो उसको सेलेक्ट करके अनपिन कर सकते हैं। मूविंग द टास्क बार, द पोजिशन ऑफ द टास्क बार कैन बी चेंज्ड। यू कैन प्लेस द टास्क बार एट एनी ऑफ द फोर साइड ऑफ द स्क्रीन। टास्क बार को आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसे अब हमारे ये ऊपर शो हो रहा है अपना, तो इसको हम ऐसे भी ला सकते हैं, कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं टास्क बार को। और नीचे इसको भी ओपन कर सकते हैं। मूविंग द टास्क बार, ये तो हो गया। फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर के लिए ये ऑप्शन बने हुए आते हैं। All the data stored in your computer hard disk consist of files and folder. Files are used to store data. Folder are used to store and organize file and folder. अब जो भी आपने अपना डाटा है जो कंप्यूटर में सेव किया हुआ है उसका हमें कोई सिस्टम बनाना होता है। जैसे हम अपनी कुछ बैग में बुक्स रखते हैं कि इधर बुक रख लें, इधर कॉपी रख लें, या इधर फर्स्ट पीरियड की बुक रख लूं, इधर सेकंड इंटरवल के बाद की रख लूं। तो ये सब क्या होता है, एक मैनेजिंग होता है। तो जो फाइल, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। फाइल कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, स्टोर्ड ऑन ए स्टोर डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जिसमें भी आपने सेव की हुई है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर और ऐप विच कैन बी ओपन। अलग प्रकार की फाइल होती है जिनको ओपन किया जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, जो ये ऐसे शो होता है ना, ये चीजें डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, पिक्चर, ऐसे सबके अलग अलग जो आते हैं। तो ईच फाइल हैज ए नेम, टू फाइल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। टू फाइल का सेम नेम नहीं हो सकता। और सबका एक एक आइकॉन होता है। When you save a file in your computer memory, it is saved with a name that has two parts. The first part is name of the file by you, and the second part is extension that shows the type of file. A folder used as file cabinet, फोल्डर को फाइल कैबिनेट की तरह यूज किया जाता है। और it is a collection of file. A folder can contain many sub-file folder. A folder is represented by the icon shown in the figure, ऐसे वाला। You can see the list or thumbnail on of file in a folder by double click on it. जिसको भी हमें ओपन करना पड़ता है उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं। सेलेक्टिंग फाइल और फोल्डर्स, ये तो आपको बताया है, ये साइड में आते हैं, और जिसको भी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके आप आगे अपना काम कर सकते हैं। Creating a folder, you can create a folder on the desktop or in the file explorer window. तो इसको नया फोल्डर बनाने के लिए क्या करना होता है हमें, तो हमें नया फोल्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक, फिर ये न्यू आ गया, फिर फोल्डर, फिर ये न्यू फोल्डर बन गया। इसको हमें जो भी नाम देना होता है हम दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका नया फोल्डर बनाने का तरीका। फिर वापस हो गया, न्यू फोल्डर विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। फिर आप यू कैन टाइप ए नेम ऑफ योर चॉइस एंड प्रेस द एंटर। इस तरह से ये आ जाएगा, फिर उसको करके आप प्रेस कर सकते। क्रिएटिंग ए फोल्डर इन द फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर में फोल्डर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, ये आ गया फाइल एक्सप्लोरर, ये सब इस तरह से आ जाएंगे। फिर इसमें भी वही प्रोसीजर होगा कि न्यू फोल्डर लिखा हुआ आएगा। this PC icon, a window will open, click on the home tab, click on the new folder, फिर न्यू ग्रुप आ जाएगा। न्यू ग्रुप फ्रॉम द रिबन, वहां से आज उसको आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। रीनेमिंग ए फाइल फोल्डर, किसी को रीनेम करना है तो फिर ऐसे करेंगे, जैसे इसको हमें रीनेम करना है, ये इस तरह से ब्लू बन जाएगा। फिर इसको ऐसे करके
यहाँ पे टाइप कर देंगे जो भी हमें इसका नाम दोबारा रखना होगा, लाइक दिस। ओके, और प्रेस एंटर की, तब ये फोल्डर चेंज। You can also rename a folder by just clicking on the file folder. A menu will appear. Move the mouse pointer, rename, open, select key and type a new name of the folder. डायरेक्ट उसके ऊपर जाके भी कर सकते हैं, पर ये तरीका ज्यादा आसान है जो भी मैंने बताया। कॉपी है फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, इस पर आ गए, इसको हमें कॉपी करना। ठीक है, ये आ गया कॉपी, और हमने इसको कॉपी कर लिया। कहाँ सेव करना है, जहां भी सेव करना है, फिर पेस्ट। तो ये अपना फोल्डर हो गया। अब लिखा हुआ आ गया ना, हमने इसको दोबारा कर दिया, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो इसलिए कॉपी लिखा हुआ आ गया। फिलहाल इसको हम डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी दो बार जरूरत नहीं है। ओके, और इसको बोर्ड पे भी कर सकते हैं, मतलब इस पे अपने डेस्कटॉप पे भी कॉपी कर सकते हैं। ये तो मैंने उसी फोल्डर में किया था। यदि हमें कहीं और ले जाके कॉपी करना है, एक बार देख लीजिए इसको भी। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी, और अब हम आ गए, अब हम आ जाएंगे मेन स्क्रीन पर। यहाँ पर पेस्ट, अपना वो फोल्डर अब यहाँ पेस्ट होगा। वापस हमें अब बुक पर जाना है अपनी, तो हम क्या करेंगे, ओके, ये हो गया पेस्ट का। मूविंग ए फाइल फोल्डर, सेम होगा, उसको भी वहां से, कि जिसको भी मूव करना है वहां से कॉपी करके, सेलेक्ट द फाइल, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन कट, वहां से कट करके जहां भी फोल्ड कर वो करना, पेस्ट कर देना। डिलीटिंग ए फाइल फोल्डर वेरी इजी है, वो तो अभी बताया ही था जो डिलीट किया था मैंने। रिसाइकिल बिन, यदि कोई चीज हमारी गलती से डिलीट हो जाए, कि अब हम क्या करें, ये तो डिलीट हो गया, तो वो रिसाइकिल बिन में मिल जाता है। What is the name of the screen that appear on the computer is on desktop? Which of the following is click to open the file floor? File Explorer, My folder. Which option are used to move a file? Move, cut and paste. A deleted file goes into recycle. Okay, chapter is completed.